ईरान के हमलों से ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को अब निशाना बनाने लगे हैं। महान एयरलाइन का एक प्लेन जो कि ईरान से भारत आ रहा था मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए, सामान लेने के लिए, जरूरत का सामान लेने के लिए वो भारत आने वाला था। लेकिन जब ये मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था उस वक्त अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की जाती है और इसमें ये प्लेन डैमेज हो गया है। ये एक एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो कि पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ इससे पहले भी जब भारत की तरफ से जरूरत का सामान ईरान भेजा गया था जंग के बीच में, तब भी इसी प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। अब ये वापस से भारत आने वाला था। भारत में 11 टन के आसपास के मेडिकल का जो सामान है वो तैयार करके रखा गया था ईरान भेजने के लिए, जिसके लिए ये प्लेन जब रवाना होने वाला था उस वक्त अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की जाती है और इसे डैमेज कर दिया जाता है। इसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही है और साथ ही साथ ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ये अमेरिका की बौखलाहट को भी बता रहा है। महज 2 दिन पहले ईरान ने हमला किया था प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। उस वक्त वहां पर अमेरिका के E-3 सेंट्री जासूस वाले प्लेन खड़े थे और इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन KC-135 जैसे प्लेन्स खड़े थे जिन्हें ईरान ने ताबड़तोड़ वार करके तबाह कर दिया। उसकी तस्वीर बाकायदा सामने आई थी कि किस तरह से वहां पर खड़े प्लेन्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अब इन सब का बदला अमेरिका को अगर लेना है तो वो इस तरह से ले रहा है, सिविलियन एयरक्राफ्ट पर निशाना साध कर ले रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट था ये महान एयरलाइन का था और उसी के एयरक्राफ्ट पर हमला किया जाता है। खबर क्या है वो भी बताते हैं और इस पर ईरान का क्या जवाब आया है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। RT इंडिया के हवाले से खबर लिखी गई है जिसमें कहा गया है 8 फ्लाइट हिट, ईरान क्लेम्स US स्ट्राइक डैमेज्ड प्लेन बाउंड फॉर इंडिया। Iranian officials say a US airstrikes on Mashhad airport has damaged a Mahan aircraft, potentially disrupting a planned mission to India to collect humanitarian aid. The plane was reportedly due to fly to New Delhi this week to pick up medical supplies with an expected arrival on 1 अप्रैल। यानी कि ये जो प्लेन है ये जाने वाला था नई दिल्ली और वहां से सामान उठा के 1 अप्रैल को वापस आने वाला था। ये जब खड़ा होता है मशहद एयरपोर्ट पर तो उस पर हमला किया जाता है। महान एयर का ये एयरक्राफ्ट था जो फिर इस हमले में डैमेज हो जाता है। इसको लेकर ही ईरान ने कहा है कि अब ये इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि एड वाली फ्लाइट्स पर हमला करने लगे हैं। यानी कि जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा है सामान लाने के लिए उस पर हमला करने लगे हैं, क्योंकि ईरान के पास तो वैसे भी बहुत बड़े प्लेन है नहीं। वो अपनी मिसाइलों से हमले करते हैं या फिर वो ड्रोन से हमले करते हैं। इन दोनों को अमेरिका खत्म नहीं कर पा रहा है तो इस वजह से अब वो सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहा है। ईरान एंड इंडिया की तरफ से इसको लेकर पोस्ट किया गया और लिखा गया कि सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, द अटैक ऑन एन ईरानियन एयरक्राफ्ट कैरिंग मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट constitutes a war crime and a clear violation of international law. The Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran strongly condemned the Israeli-American attack on an Iranian civilian aircraft transporting medicines and medical equipment from several countries to Iran, which had landed at Mashhad Airport. इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये किया गया है एक सिविलियन एयरक्राफ्ट पर जब ये निशाना साधा गया है तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और साथ ही साथ ये वॉर क्राइम है। यानी कि युद्ध में जो क्राइम किया जाता है उस क्राइम में आता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ये हमला करता है और पूरी दुनिया चुप रहती है। ईरान पर अमेरिका ने अभी तक ना जाने कितने वॉर क्राइम्स किए हैं। सुप्रीम लीडर को खत्म करना भी एक वॉर क्राइम आता है, बच्चियों के स्कूल पर हमला करना भी एक वॉर क्राइम के अंतर्गत आना है, हॉस्पिटल्स पर हमला करना भी एक वॉर क्राइम के अंतर्गत आता है और सिविलियन एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर हमला करना भी वॉर क्राइम के अंदर आता है। लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल के इन हमलों पर पूरी दुनिया चुप रहती है। लेकिन जब ईरान इन पर रिटेलिएट करता है तब सबके मुंह जरूर खुल जाते हैं। इससे पहले भी ईरान के अंदर कई पैसेंजर प्लेन को इजराइल ने निशाना बनाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल भी नहीं देखता है कि ये प्लेन किस काम के लिए जा रहा है या फिर इसमें आम लोग सवार हो सकते हैं। वो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करता है और वो उसी तरीके से हमला कर देता है। और अब एक मेडिकल सप्लाईज ले जाने वाले प्लेन को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, जो कि ये दिखा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की बौखलाहट का स्तर किस लेवल पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान है जो कि मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना बना रहा है और जहां पर भी वो निशाना बनाता है वो पहले इस बात को कहता है कि हम इन सब जगहों को निशाना बनाएंगे तो जितने भी आम लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल शुरू से ही छुप छुप कर वार कर रहे हैं और अभी भी वो बस इतना ही कर पा रहे हैं कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिलिट्री बेसिस को वो निशाना बनाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से ईरान लगातार बड़े बड़े हमले कर पा रहा है। ईरान एक के बाद एक अपनी मिसाइलों की नई नई खेप लॉन्च कर रहा है और हर बार इस बात को बता रहा है कि हम आपके साथ
क्या क्या कर सकते हैं। और इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट अब इतनी बढ़ गई है कि अब वो ये भी देखना भूल गए हैं कि वो वॉर क्राइम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। धमकियों के जरिए पहले काम किया जा रहा था और अब सीधे वॉर क्राइम्स के लिए वो उतर चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।